बायोफ्लॉक प्रणाली में निवेश करने से पहले किन महत्वपूर्ण तथ्यों का मूल्यांकन करना जरूरी है? बायोफ्लॉक प्रणाली में निवेश करने से पहले आप मूल्यांकन करें कि ये प्रणाली आपके लिए उपयुक्त है कि नहीं। ज्ञान: क्या मेरे पास बायोफ्लॉक प्रणाली पर पर्याप्त ज्ञान या प्रशिक्षण है ताकि मैं बायोफ्लॉक प्रणाली को संभाल और संचालित कर सकूं और पहले वर्ष के कार्यचालन में उचित फसल निकालने में सक्षम हो सकूं और निवेश मूलधन का कुछ अंश प्राप्त कर सकूं, या मैं पहले वर्ष से लाभ की उम्मीद करता हूं। बायोफ्लॉक प्रणाली में सफलता से अधिक असफलता की कहानियां हैं। बायोफ्लॉक प्रणाली में ज्ञान और व्यवहारिक प्रशिक्षण का होना बहुत जरूरी है। पानी: बायोफ्लॉक प्रणाली को बिना किसी संक्रमित ताजे पानी की आवश्यकता होती है, अन्यथा बायोफ्लॉक प्रणाली संक्रमित हो जाएगा और अन्य समस्याओं को बढ़ावा देगा, जिससे मछलियों की मृत्यु दर में वृद्धि होगी। इसीलिए पहले मूल्यांकन करें, क्या मेरे क्षेत्र में ताजे या गुणवत्ता पानी का सही स्रोत है? क्या मेरे बोरवेल का पानी बायोफ्लॉक प्रणाली के लिए उचित है? अगर दूषित है या इसमें आयरन की मात्रा अधिक है तो मैं अपने पानी की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाऊं या सुधार करूं, या आयरन को कैसे कम कर सकता हूं ताकि मैं पानी का उपयोग बायोफ्लॉक प्रणाली में कर सकूं। परिवेश: क्या मेरे क्षेत्र का वातावरण बायोफ्लॉक प्रणाली के लिए उपयुक्त है? क्या बायोफ्लॉक प्रणाली को अपने क्षेत्र के वातावरण में अनुकूलित किया जा सकता है? यदि मौसम बहुत ठंडा या गर्म है तो कौन सी सावधानी या उपाय करना होगा ताकि मछलियों के रोग और मृत्यु दर को कम किया जा सके और अपने निवेश मूलधन को वापस पा सकें? यदि इलाका बाढ़ या तूफान या भारी बारिश से ग्रस्त है तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि अपने बायोफ्लॉक प्रणाली की आधारिक संरचना या स्थापना को बचाने में समर्थ हो सकें। बिजली: निरंतर रूप से बिजली का उपलब्ध होना बायोफ्लॉक प्रणाली के लिए बहुत जरूरी है। क्या मेरे क्षेत्र में 24 घंटा या 365 दिन बिजली उपलब्ध रहती है? अगर नहीं, या मेरे इलाके में अक्सर लोड शेडिंग होती है, तो क्या मैं जेनसेट या सोलर सिस्टम या किसी अन्य बैकअप सिस्टम पर निर्भर हो सकता हूँ? क्या इससे परिचालन लागत महंगी हो जाएगी? बैकअप सिस्टम बायोफ्लॉक प्रणाली में होना अनिवार्य है, लेकिन एक सीमित अवधि के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, अन्यथा आपकी परिचालन लागत अधिक हो जाएगी। उपकरण: क्या मेरे इलाके या क्षेत्र के आसपास बायोफ्लॉक प्रणाली स्थापित करने के लिए आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता है या नहीं, और वास्तविक विक्रेता का विवरण या सूची है या नहीं? दूर के स्थानों से उपकरणों की खरीद फरोख्त करना महंगा पड़ सकता है, या छल करने वाले उपकरण विक्रेता पैसे की हानि कर सकते हैं, इसलिए इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। टैंक क्षमता: निवेश करने से पहले पानी के टैंक की क्षमता का चयन सोच समझ कर करें। क्या मुझे 10 लीटर वाले कई टैंक स्थापित करना है, या अधिक पानी की क्षमता 20,000 से लेकर 30,000 लीटर में निवेश करना है? दोनों के अपने फायदे नुकसान की समीक्षा करें। उसके बाद बायोफ्लॉक टैंक में निवेश करने का निर्णय लें। एक 10,000 लीटर पानी की क्षमता की टंकी स्थापित करना नुकसानदेह है। इसे बायोफ्लॉक प्रणाली के अध्ययन और व्यवहारिक के लिए उपयोग करें। मछली की प्रजातियां: बायोफ्लॉक प्रणाली में कौन सी मछली प्रजाति का पालन होता है और कौन सी संभावित मछली प्रजाति का पालन हो सकता है? क्या इनकी जानकारी आपको है? क्योंकि संभव है कि वह मछली की प्रजाति आपके इलाके में या शहर या बाजार में ना बिकती हो। इससे आपका नुकसान होगा और आप अपना निवेश मूलधन खो बैठोगे। मछली का बीज: क्या मेरे क्षेत्र में मछली के बीज का अच्छा स्रोत या विक्रेता है?
क्या मुझे दूर दराज के स्थानों से प्राप्त करना होगा जो मछली के मृत्यु दर को बढ़ा सकती है और अतः मछली बीज को महंगा बना सकता है? क्या आपके पास वास्तविक विक्रेता का विवरण या सूची है? अगर नहीं है तो छल करने वाले मछली बीज विक्रेता पैसों की हानि कर सकते हैं, इसीलिए इसके बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। मछली का चारा। क्या मुझे अपने इलाके में नियमित रूप से आवश्यक प्रोटीन वाली मछली का चारा उपलब्ध हो जाएगा? यदि नहीं तो मेरे इलाके में कोई अन्य वैकल्पिक खाद्य स्रोत का क्या विकल्प है जो स्थानीय स्तर पर उत्पादन हो सकता है? आवश्यक प्रोटीन वाली मछली का चारा बायोफ्लॉक प्रणाली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मछली का बायोमास। बायोमास का मतलब होता है बिक्री योग्य आकार। क्या बायोफ्लॉक प्रणाली का बायोमास मेरे बाजार के लिए उपयुक्त है? क्या मुझे कम बायोमास या उच्चतर बायोमास पर ध्यान केंद्रित करना होगा? दोनों के फायदे नुकसान का मूल्यांकन करना होगा, फिर निष्कर्ष पे आना होगा। जो दीर्घकालिक में लाभदायक होगा उसे बायोमास को अपनाना होगा। हार्वेस्ट। बायोफ्लॉक प्रणाली एक घना वैज्ञानिक मत्स्य पालन विधि है, इसलिए आंशिक या पूर्ण पैदावार वसूली के विकल्प पर इसके फायदे या नुकसान का मूल्यांकन करना जरूरी है। हम दो विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प, आप मछली के बीज के पालन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और उंगलियों के आकार या 50 से 60 ग्राम आकार हो जाए तो बेच सकते हैं। दूसरा विकल्प, आप मछली को योग्य आकार का बायोमास तक पालन करके बिक्री कर सकते हैं। विचार यही है कि आपको अधिकतम फसल कैसे प्राप्त हो और अपने जोखिम को कम कर सकते हैं। बाजार। क्या मुझे अपने क्षेत्र या इलाके या आसपास के शहर में मछली बाजार के बारे में ज्ञान है? क्या मुझे बायोफ्लॉक प्रणाली के मत्स्य पालन की जाने वाली प्रजातियों का थोक मूल्य पता है? क्या मेरे निवेश को वसूलने के लिए ये कीमतें अच्छी होंगी? क्या मुझे मछली की प्रजातियों की कीमतों के उतार या चढ़ाव का ज्ञान है? कीमत किस कारण ऊपर और नीचे होते हैं? क्या मैं अपने इलाके या नज़दीकी शहर या कस्बे में अपनी पूरी फसल बेच पाऊंगा? निवेश। क्या मुझे बायोफ्लॉक प्रणाली में निवेश करने से पहले ROI यानी निवेश पर वापसी या बायोफ्लॉक प्रणाली पर लाभ और हानि का हिसाब, कार्यचालन की गणना, निवेश लागत, संचालन लागत, लाभ और हानि आदि पर स्पष्टीकरण है? सरकार की सब्सिडी। क्या केंद्र या राज्य सरकार नीली क्रांति के तहत बायोफ्लॉक प्रणाली में किसी प्रकार की सब्सिडी प्रदान करती है? यदि हाँ तो मैं सब्सिडी कैसे प्राप्त कर सकता हूँ ताकि मैं अपने निवेश कम रख सकूँ? क्या हम स्वयं सहायता समूह या आत्मनिर्भरता समूह बना सकते हैं ताकि हम प्रति व्यक्ति निवेश की लागत को कम करके सामूहिक रूप से बायोफ्लॉक प्रणाली पर कर सकें और सरकार के सब्सिडी के लिए भी योग्य हो सकें?